आपको दे दें, प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की बड़ी घोषणा की गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह घोषणा की है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। 10 दिन बाद भी सरकार ने नहीं मानी एसोसिएशन की मांगे, तो 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की घोषणा। और देखिए, सरकार पर एसोसिएशन ने समझौते की अनदेखी का ये आरोप लगाया है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की ये बड़ी घोषणा की गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ये घोषणा की है और साथ ही साथ राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। और ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगर समझौता नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। तो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ये घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी, प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की ये बड़ी घोषणा की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे और ये पेट्रोल पंप पर हड़ताल की बड़ी घोषणा की गई है। और ये भी चेतावनी दिया गया है कि अगर आने वाले दिनों में समझौता नहीं होता, बात नहीं बनती है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आयुषी, सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी गई है और शाम 8 से 10 बजे आज भी जो है पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल वितरित नहीं किया जाएगा। 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पेट्रोल जो है नहीं दिया जाएगा। 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल सभी पेट्रोल पंपों पर की जाएगी, क्योंकि पहले भी पेट्रोल पंप संचालक अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर चुके हैं। राज्य सरकार बैकफुट पर आई थी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी और जो पेट्रोल पंप डीलर्स की जो मांग है उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। लेकिन 10 दिन का समय निकल जाने के बाद भी सरकार की तरफ से उस पर कोई पहल नहीं हुई, ऐसा पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का कहना है। दूसरी तरफ जो उनकी मांग थी कि वैट की दरों को कम किया जाए, कंपैरेटिवली अगर दूसरे जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य पंजाब और उनके बराबर लाने की कोशिश की जाए, उस दिशा में भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। जो कुछ और डिमांड थी, पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि ज्यादा वैट दरों के कारण जो है कुछ 2000 के आसपास पेट्रोल पंप राजस्थान में बंद होने के कगार पर हैं। इसके साथ साथ जो डीलर्स के कमीशन बढ़ाने की मांग थी, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल की प्राइस को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की मांग को लेकर के पत्र लिखना था, वो पत्र भी नहीं लिखा गया। ये सभी जो आरोप पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने लगाए हैं और अब फिर बेमियादी हड़ताल की घोषणा की है। 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। अभी सांकेतिक बंद है, आज रात को 8 से 10 बजे तक पेट्रोल पंप नहीं दिया जाएगा, बत्ती डाउन कर दी जाएगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पेट्रोल पंप नहीं वितरित किया जाएगा। बिल्कुल राकेश, देखिए, अगर पेट्रोल वितरित नहीं किया जाएंगे तो जो आम जनता उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, अब लगातार वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखना होगा आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीकर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम अशोक गहलोत का आज सीकर दौरा रहने वाला है। सांगलिया धूनी दर्शन कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम गहलोत के करीब 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का आज देखिए सीकर दौरा रहने वाला है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार सीएम अशोक गहलोत अब ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें भी आपने देखा कि लगातार सीएम अशोक गहलोत दौरा कर रहे हैं और यहां पर जनसंवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत के करीब 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। आज सीकर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, सीएम अशोक गहलोत लगातार ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सीकर का दौरा करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ दिन से जो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके दौरे खास तौर पर धार्मिक स्थलों के बन रहे हैं और इसी कड़ी में सीकर का जो काफी प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल है सांगलिया धूनी, वहां पर आज मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है। पिछले महीने भी मुख्यमंत्री का यहाँ पर आने का कार्यक्रम बना था, लेकिन उस दिन अचानक से जो दौरा है वो स्थगित करना पड़ा था। इस वजह से आज फिर से मुख्यमंत्री का दौरा बना है। करीब 3 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है और जो यहाँ के जो पीठाधीश्वर जो ओमदास महाराज हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और 1 घंटे रुकने के बाद यहाँ से वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है।
जी बिल्कुल संदीप, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 घंटे सीएम अशोक गहलोत रुकने वाले हैं और अभी पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने उसमें ये देखने को मिला कि सीएम अशोक गहलोत जनसंवाद भी करते हुए नजर आए, आम जनों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। क्या ये भी कार्यक्रम कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, उस तरह से जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ये जनसंवाद का कार्यक्रम नहीं रखा गया, लेकिन जो जिले के लोग हैं, जो जिले के कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर धोद और दांतरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जरूर जो मुख्यमंत्री है वहां पर मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो विरोधी पार्टी है वो भी तो उसी वक्त जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम बना था, तो धार्मिक कार्यक्रम कहीं ना कहीं। बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति ठप रहेगी। ये बड़ी जानकारी, 30 सितंबर को पूरे जयपुर शहर की जो पेयजल आपूर्ति है वो ठप रहने वाली है। पेयजल सप्लाई की शटडाउन की घोषणा की गई है। 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शटडाउन रहने वाला है और 1 अक्टूबर को भी जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। आपको बता दें कि 400 mm व्यास के स्क्वायर वाल्व के मरम्मत के कारण यह शटडाउन किया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति ठप रहेगी। 30 सितंबर को पूरे जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति ठप रहने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। तो पेयजल सप्लाई की देखिए शटडाउन की यहां पर घोषणा कर दी गई है और इससे लोगों को काफी परेशानी भी होगी, क्योंकि पेयजल आपूर्ति अगर ठप रहेगी तो लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा और इससे काफी समस्या आने वाले दिनों में होने वाली है। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, ठेका कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। ठेका कर्मियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है। 1,500 ठेका कर्मी कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और देखिए, गंदगी के कारण मरीजों में अब संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार हड़ताल से जो हंगामे के हालात है वो भी बन रहे हैं और हड़ताल के कारण अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो ठप हो गई है। सरकारी संस्थान से भुगतान की मांग कर रहे हैं और ठेका प्रथा समाप्त करने की यहां पर मांग उठाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 1,500 ठेका कर्मी कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और इससे देखिए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत भी हुई है, क्या कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है? देखिए, रोजाना जो अस्पताल प्रशासन है, मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, उनसे बातचीत होती है, समझाइश के प्रयास होते हैं, लेकिन अब ये मामला एक राज्य स्तर तक का हो गया है, इसलिए तमाम समझाइश के जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। और प्रदेश के कई जिलों में भी जो है ये जो यहाँ कोटा के ठेका कर्मी वहां जाकर उनको जो है प्रेरित इस तरह से कर रहे हैं कि वो हड़ताल में शामिल हो। कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से भी मिले थे, हालांकि उन्होंने भी इस मामले को आगे तक भिजवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। और 1,500 से अधिक जब ठेका कर्मी संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में जो है कार्यरत होते हैं और वहां जब हड़ताल पे होते हैं तो निश्चित रूप से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है। सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो मरीजों के ऑपरेशन तक टलने लगे, क्योंकि जो ठेका कर्मी है अस्पताल के तमाम वार्ड में, चाहे पर्ची काउंटर हो, जांच केंद्र हो, चाहे लेब हो, तमाम जगह ये कार्यरत रहते हैं। डॉक्टर कक्ष में सभी जगह कार्यरत होते हैं और पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो चौपट हो जाती है। सफाई व्यवस्था तो इस तरह से बिगड़ी हुई है कि संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ठेका कर्मी समझने को तैयार नहीं है और समझाइश के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और हड़ताल लगातार बढ़ती जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जिसके कारण हालांकि वो ठेका कर्मी अस्पताल में तो पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर धरना देकर, नारेबाजी कर, प्रदर्शन करते हैं, नए नए तरीके इजाद करके रैली निकालते हैं, लेकिन मरीजों की जो समस्या है वो कम होती नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बताया कि कोटा में लगातार जो डेंगू का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 14 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं और डेंगू पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 1040 पहुंच चुका है।
चिकित्सा विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वे कर रहा है। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है और दिन पर दिन जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। चिकित्सा विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए देखिए लगातार अब यहां पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी केसेज में इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 14 नए डेंगू के मरीज सामने आए, ये चिंता का विषय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, 24 घंटे में 14 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी तक स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। देखिए, डेंगू की रोकथाम के लिए लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, तमाम तरह का प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की करीब 150 से अधिक टीमें शहर से ग्रामीण अंचल के इलाकों में डोर टू डोर सर्वे कर जो है न केवल जो लोगों को जागरूक कर रही है, बल्कि जहां लापरवाही पाई जाती है, जहां कूलर्स में लार्वा मिलता है, वहां उन लोगों को नोटिस तक देते हैं, जुर्माना तक लगाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कोचिंग इलाका है, जहां करीब 400 कोचिंग छात्र अब तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। तमाम जो है चिकित्सा विभाग द्वारा प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। 1040 के आसपास डेंगू पॉजिटिव मरीजों का डरावना और भयानक आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि अब जानकारी ऐसी मिल पा रही है कि जयपुर के एक वरिष्ठ जो चिकित्सा अधिकारी या सहित अन्य अधिकारी जो है वो प्रभारी के रूप में यहाँ कोटा में भेजने की तैयारी चल रही है और कई चिकित्सा अधिकारियों की टीम जयपुर से कोटा पहुंचकर यहाँ के हालात का जायजा लेकर चली गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि डेंगू की रोकथाम के लिए जो चिकित्सा विभाग की टीमें काम कर रही हैं, उनके बावजूद भी जो आंकड़ा है वो डरावना आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जो आए दिन 1.5 दर्जन से 2 दर्जन औसतन जो है मरीजों का मामला सामने आ रहा है और चिंताजनक हालात कोचिंग इलाके में ज्यादा है। जो सुदूर अंचल से देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आने वाले कोचिंग छात्र है वो ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि वहां चिंताजनक हालात इसलिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कूलर्स की सफाई करना एक चिकित्सा विभाग की टीमों के लिए भी एक चुनौती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, अभी तक अगर बात कर ले तो जो आंकड़ा 1040 पहुंच चुका है और ये चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, लेकिन देखिए अभी इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।